Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको FSC बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स FSC और MDCAT के प्रेपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिन हार्मोन ऑन गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन। इस टॉपिक का मतलब क्या है, यानी नर्वस सिस्टम का यानी ब्रेन का क्या रोल है और एंड गैस्ट्रिक हार्मोन जो है एक स्पेशल हार्मोन होता है जो हमारे स्टमक के सेल्स, कौन से सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स जो है गैस्ट्रिक हार्मोन की प्रोडक्शन करते हैं। यानी लवली स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन में ब्रेन का क्या रोल है और गैस्ट्रिक हार्मोन का क्या रोल है। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है लवली स्टूडेंट्स? अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करेंगे, हम कहेंगे हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं डिफरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं और हर एक सेल जो है एक स्पेसिफिक, हम कह सकते हैं एंजाइम की या फिर एसिड की जो है वो प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो डिफरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं, उसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो एंजाइम की प्रोडक्शन करते हैं और उसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिस तरह पेराइटल सेल्स वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये जो एंजाइम है ये HCl है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और म्यूकस जो है वो असल में गैस्ट्रिक जूस होता है। तो इसका जो रोल होता है, ये गैस्ट्रिक जूस का काम क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है डाइजेशन में। डाइजेशन किसे कहते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ फूड में जो है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। हम कह सकते हैं 2 to 3 लीटर्स जो है गैस्ट्रिक जूस जो है वो डेली जो है प्रोड्यूस होती है स्टमक में। तो इसमें नर्वस सिस्टम का क्या रोल है इस गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन में और गैस्ट्रिन हार्मोन का क्या रोल है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन में। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम नर्वस सिस्टम का रोल देखेंगे, हम देखेंगे कि जब भी हम किसी फूड को टेस्ट करते हैं या किसी फूड को देखते हैं या उसके हवाले से हमारे दिमाग में प्लेजेंट थॉट्स आते हैं, तो ये जो है एक सेंसरी सिग्नल्स होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये जो सेंसरी सिग्नल्स होते हैं ये ब्रेन की तरफ जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट का जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो ये जो सेंसरी सिग्नल्स है वो ब्रेन के कौन से पार्ट की तरफ आएंगे? हम कहेंगे मेड्यूला। मेड्यूला जो है ब्रेन का एक पार्ट है और इसमें जो है असल में इनवॉलेंट्री एक्शंस को जो है वो कंट्रोल करता है, जिस तरह डाइजेशन। लवली स्टूडेंट्स, जब सेंसरी सिग्नल्स ब्रेन की यानी मेड्यूला की तरफ आएंगे तो लवली स्टूडेंट्स ब्रेन फिर किसको सिग्नल देगा? वेगस नर्व को सिग्नल देगा। ये एक ऐसा नर्व होता है जो स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है और ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। ये वेगस नर्व फिर क्या करेगा? ये वेगस नर्व लवली स्टूडेंट्स क्या करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर यानी एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेगा। किस चीज में रिलीज करेगा? ब्लड में रिलीज करेगा। ये एसिटाइल कोलिन एक केमिकल होता है, ये वेगस नर्व इसको रिलीज करता है, ब्लड में रिलीज करता है। न्यूरोट्रांसमीटर है, ये ब्लड के थ्रू जो है ट्रेवल करता है स्टमक के डिफरेंट सेल्स के पास। कौन से सेल्स के पास? जिस तरह पेराइटल सेल्स है जो HCl की प्रोडक्शन करती है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन करती है और शेफ सेल्स के पास पेप्सिनोजन की जो है सिक्रेशन करती है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये स्टमक सेल को स्टिमुलेट करेगा ताकि ये जो है गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कर सके। और इस गैस्ट्रिक जूस का क्या फंक्शन है? डाइजेशन का फंक्शन है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड का फंक्शन है। तो लवली स्टूडेंट्स, इस तरह जो है नर्वस सिस्टम जो है गैस्ट्रिक जूस की जो है सिक्रेशन करता है। अब गैस्ट्रिन हार्मोन का फिर क्या रोल है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन में? हम कहेंगे गैस्ट्रिन एक हार्मोन है और ये हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? हमारे स्टमक के सेल्स, जिसको हम कहेंगे एंडोक्राइन सेल्स जो है इसको प्रोड्यूस करेगा। अब ये गैस्ट्रिन हार्मोन कब रिलीज होगा? ये गैस्ट्रिन हार्मोन उस टाइम रिलीज होगा जब हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होगा? फूड प्रेजेंट होगा, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ स्टमक की वजह से। यानी जब भी फूड जो है स्टमक में प्रेजेंट होगा तो जो स्टमक के जो वॉल्स है वो स्ट्रेच होंगे। स्ट्रेच होने का मतलब होता है खींचना। तो जब स्टमक की वॉल्स जब स्ट्रेच होंगी, नंबर 1, या फिर हम कह सकते हैं जब फूड प्रेजेंट होगा स्टमक में, और नंबर 2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। और जब प्रोटीन स्टमक में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा लवली स्टूडेंट्स? एंडोक्राइन सेल जो है एक्टिवेट होंगे और ये गैस्ट्रिन हार्मोन की सिक्रेशन करेंगे। उसी तरह गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ब्लड के थ्रू जो है ट्रेवल करेगी और किसके पास जाएगी लवली स्टूडेंट्स? स्टमक के सेल्स के पास जाएंगी ताकि स्टमक के सेल को स्टिमुलेट कर सके। स्टमक के कौन से सेल्स के पास जाएगी? पेराइटल सेल्स के पास जाएगी ताकि वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन करे। और शेफ सेल
ताकि वो पेप्सिनोजेन की सिक्रेशन कर सके। यानी शॉर्ट में हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूस की जो है सिक्रेशन हो सके और वो गैस्ट्रिक जूस क्या कर सके, ब्रेक डाउन ऑफ फूड यानी डाइजेशन जो है वो कॉज कर सके। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गैस्ट्रीन हार्मोन होता है वो पॉजिटिव फीडबैक लूप में काम करता है। जितना ज्यादा फूड प्रेजेंट होगा स्टमक में उतना ही ज्यादा गैस्ट्रीन हार्मोन की प्रोडक्शन होगी। तो लवली स्टूडेंट्स, लूप का मतलब होता है एक साइकिल, यानी जितना ज्यादा फूड प्रेजेंट होगा स्टमक में उतना ही ज्यादा गैस्ट्रीन हार्मोन की सिक्रेशन होगी, उतनी ही ज्यादा डाइजेशन होगा और उतने ही ज्यादा जो है एसिड की जो है प्रोडक्शन होगी। आपको पता है कि गैस्ट्रिक जूस में जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है प्रोडक्शन होती है। तो लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे जब फूड इंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो गैस्ट्रीन हार्मोन की सिक्रेशन भी जो है वो स्टॉप हो जाएगी, डाइजेशन भी स्टॉप हो जाएगा और एसिड की जो प्रोडक्शन है वो भी स्टॉप हो जाएगी। ये था रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रीन हार्मोन ऑन गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।